अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की 60 से कुछ ऊपर शाखें हैं और शर्म हया ईमान की एक शाख है। खबरों से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों की जानिब। बोधन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर को रियासती हुकूमती मुशीर पी सुदर्शन रेड्डी ने किया इफ्तिताह। मरीजों को मियारी तिब्बी खिदमत फराहम करना हुकूमत का अव्वलीन मकसद। बल्दिया इंतखाबात में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं, बीजेपी पूरी मेजॉरिटी के साथ इस बार मेयर बनाएगी और निजामाबाद का नाम भी तब्दील करेगी, बीजेपी एमपीडी अरविंद। साबिका वज़ीर बालकोंडा एमएलए वेमला प्रशांत रेड्डी की मौजूदगी में मुख्तलिफ कायदीन ने बीआरएस पार्टी में की शमूलियत हासिल। आवाम के लिए कारआमद तरक्याती कामों को मुकर्ररा मुद्दत में तकमील करें। निजामाबाद कलेक्ट्रेट में मुनक़िदा दिशा इजलास में एमपीडी अरविंद व इनके हमरा एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता, पी राकेश रेड्डी, कलेक्टर इला त्रिपाठी हमरा मौजूद। नई सियासी पार्टी की तश्कील के लिए की जाने वाली कोशिश की रफ्तार में तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने किया इजाफा। रोड सेफ्टी तकारीब के तहत हेलमेट के नमूने का जिला इंचार्ज मिनिस्टर सीताका की रस्म। रोड सेफ्टी की जिम्मेदारी हर एक पर आयद होने का इजहार किया। शहर के माधव नगर, पांगरा, बोरगम पी मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने रखा संगे बुनियाद। तेलंगाना अक़लियती इक़ामती स्कूल व कॉलेज में रास्त तौर पर दाखिलों के लिए मुफ्त ऑनलाइन के तहत दाखिलों का आगाज। जमात पंजुम और इंटरमीडिएट साल अव्वल में दाखिले। अब बढ़ते खबरों की तफसील की तरफ। बल्दिया इंतखाबात में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं, बीजेपी पूरी मेजॉरिटी के साथ इस बार मेयर बनाएगी और निजामाबाद का नाम भी तब्दील करेगी, बीजेपी एमपीडी अरविंद। मैं समझा रहा हूँ आपको, कांग्रेस वाला का सबको, कांग्रेस वालों को, एप्लीकेशन का पैसा भी बर्बाद मत करो। ना कोई जीतने वाला है। मैं सुन रहा हूँ रोज वो मेयर पद के लिए कहते लड़ रहे कहते। मेयर पद के लिए आपको कारपोरेटर जीतना पड़ता। 2 कारपोरेटर नहीं जीतते आप इंदौर में, 2 नहीं जीतते। लकीर के उस तरफ एमआईएम जीतता, इस तरफ बीजेपी जीतता। दो वार्ड नहीं जीतते भाई। सबसे बड़ा बकरा कौन बनते पता है? वो मेयर बनते बोल के हम उतरते देखो, हम उतरते बोलते देखो, वो लोग सबसे बड़ा बकरा बनते। मेयर नहीं, आप कारपोरेटर नहीं बनते। उसमें मेरे पहचानत किए बेचारे। मैं पहले बोल रहा हूं, आप कारपोरेटर भी नहीं बनते, मेयर छोड़ो। स्टैम्प पेपर लिख के दूं देता हूं, चाहिए और एक स्टैम्प पेपर, बहुत दिन हो गया। समाजवादी पार्टी लेगी बल्दिया इंतखाबात में हिस्सा। ख्वाहिशमंद कायदीन दफ्तर पर अपनी दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं, जिला सदर अब्दुल रहीम। मैं अब्दुल रहीम, जो तेलंगाना समाजवादी पार्टी निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना में पूरे बल्दिया इलेक्शन है, तो समाजवादी पार्टी पूरे बल्दिया इलेक्शन में उम्मीदवार ठहरा रही है। जो निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट की, जैसा निजामाबाद, आरमूर और गोदर, ये 3 जगह से भी हमारे उम्मीदवार ठहरा रहे हैं। तो जो लोग ख्वाहिशमंद हजरात हैं, जो समाजवादी पार्टी से ठहरना चाह रहे हैं, तो निजामाबाद असफ अली चौरस्ता नाले पार्क स्कूल के सामने मेरा ऑफिस है, समाजवादी पार्टी ऑफिस। तो जो लोग है ना, आज से दरख्वास्त शुरू करा मैं लेने के लिए। तो जो लोग है ना पार्टी में ज्वाइन होना चाह रहे या हर बार से जो भी ठहरना चाह रहे, तो आके दरख्वास्त दीजिए। आज से दरख्वास्त चालू है इंशाल्लाह। तो फिर एक और एक ये गुजारिश है कि जो लोग भूदन से
ये आरमूर से है, तो इंशाल्लाह बोधन में भी एक ऑफिस है और आरमूर में ऑफिस है। इंशाल्लाह वो ऑफिस का भी है ना इफ्तिताह है जल्द से जल्द। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग रहना चाह रहे ऑफिस पे आइए। मेरे जो निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट का एक छिचोरा है, वो कुछ भी बोलते रहता है, कुछ काम नहीं करता, कुछ नहीं करता। अभी तक है ना 2 साल हुए MLA इलेक्शन होके, कोई मुस्लिम एरिया में अभी तक MLA साहब नहीं आए, देखे नहीं, ना MP साहब आए। ये छिचोरे बहुत बोलते रहते हैं। इंशाल्लाह निज़ामाबाद से मेयर मुस्लिम बनेगा इंशाल्लाह, अल्लाह चाहे तो। ऑल इंडिया कौमी तंजीम की जानिब से मार्च में रियासती सतह पर अक़लियतों के मसाइल पर कन्वेंशन का इनेकाद। कौमी तंजीम के कैलेंडर का तारिक अनवर के हाथों रस्म इजराई। ऑल इंडिया कौमी तंजीम की जानिब से शाये करदा साल के कैलेंडर का 2026 जनाब तारिक अनवर सीनियर रुकने पार्लियामेंट व सदर ऑल इंडिया कौमी तंजीम व AICC जनरल सेक्रेटरी व रुकने कांग्रेस वर्किंग कमेटी और मोहम्मद ख्वाजा फखरुद्दीन रियासती सदर ऑल इंडिया कौमी तंजीम के हाथों होटल पार्क हयात हैदराबाद में मुनाकिद तकरीब में रस्म इजरा अमल में आए। इस मौके पर समीर अहमद सदर निज़ामाबाद जोनल सदर ऑल इंडिया कौमी तंजीम के अलावा दीगर कायदीन ने शिरकत की। इस तकरीब से खिताब करते हुए तारिक अनवर सदर ऑल इंडिया कौमी तंजीम ने कहा कि ऑल इंडिया कौमी तंजीम मुल्क गिर सतह पर अक़लियतों के मसाइल की यकसवी और इनके हुकूक के लिए जद्दोजहद करती आ रही। इन्होंने कहा कि इस खुसूसी में रियासत तेलंगाना में रियासती सतह का एक अज़ीमुशान ऑल इंडिया कौमी तंजीम की जानिब से माह मार्च के दौरान कन्वेंशन का इनकाद अमल में लाया जाएगा, जिसमें समाज के दानिश्वरों को मदऊ किया जाएगा। तारिक अनवर ने समीर अहमद जोनल सदर निज़ामाबाद की जानिब से कैलेंडर की तबाअत पर मुबारकबाद पेश की। टिमरिज स्कूल्स व कॉलेज में रास्त दाखिले के लिए मुफ्त ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज। जमात पंजुम और इंटरमीडिएट साल अव्वल में दाखिले। तेलंगाना रियासती वजीर अखिलती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन, वाइस चेयरमैन व सदर नशीन टिमरिज फहीमुद्दीन कुरैशी व सेक्रेटरी अखिलती बहबूद टिमरिज बी शफीउल्लाह ने तालीमी साल 2026-27 टिमरिज के रियासत भर के 2005 स्कूल व जूनियर कॉलेज में रास्त दाखिले के लिए मुफ्त ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल का सेक्रेटरीट चैम्बर में इफ्तिताह किया गया, ताकि तुलबा हुकूमत की इस स्कीम से भरपूर इस्तेफादा कर सके। ताहम जमात पंजुम जमातों में 6, 7, 8 इंटरमीडिएट साल अव्वल CEO मखलूआ नशिस्तों अक़लियती व गैर अक़लियती तुलबा के दाखिलों को यकीनी बनाया जा सके। तालीम से तरक्की के उन्वान से इस ज़िमन में जिला सतह पर जिला कलेक्ट्रेट निज़ामाबाद में प्रजवानी के मौके पर बैनर की रस्म इजराई अमल में आई। एडिशनल कलेक्टर अंकित और किरण कुमार, सब कलेक्टर्स बोधन व आरमूर जिला ओहदेदार TEO रवि कुमार, TEO के अशोक, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज ऑफिसर के कृष्णवी RLC मोहम्मद अब्दुल बसीर, विजिलेंस ऑफिसर शेख अहमद जिया और मोहम्मद हमीदुद्दीन प्रिंसिपल्स ने टिमरिज के पम्फलेट और पोस्टर्स की रस्म इजराई अंजाम दी और मोहम्मद अब्दुल बसीर ने इस मौके पर टिमरिज का इजमाई तारुफ पेश किया कि जिला निज़ामाबाद में लड़कों के लिए 13 और लड़कियों 10 टिमरिज के स्कूल कॉलेज कायम है, जिसमें हुकूमत की जानिब से जमात पंजुमता इंटरमीडिएट की मुफ्त मेयारी अंग्रेजी मीडियम, असली सहूलतें और मसाबकती इम्तिहानात की कोचिंग फराम की जाती। इस इसना जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट कामारेड्डी जनाब आशीष संगवान ने टिमरिज के स्कूल व कॉलेज में दाखिले के लिए जारी करदा बैनर, पोस्टर्स और पम्फलेट्स का रस्म इजरा किया और इन्होंने प्रिंसिपल, असातिज़ा, RLC, विजिलेंस ऑफिसर तुलबा और डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर कामारेड्डी के जयराज को मशवरा दिया कि क़ामती स्कूल व कॉलेज में मुकम्मल नशिस्तों को पुर करने के लिए जामे अंदाज से तशहीर और आवाम को तालीम से तरक्की पर दिलाएं, जबकि टिमरिज में दाखिले के लिए फारम्स की अदखाल की आखिरी तारीख 18 फरवरी मुकर्रर की गई। अवाम से ख्वाहिश की जाती है कि तालीम से तरक्की के उन्वान से अवाम में तालीमी शऊर बेदारी करे और मुस्तक़िम व होनहार तुलबा का दाखिला यकीनी बनाए। शराब नोशी की हालत में पकड़े जाने वाले 15 अफराद को जेल की सजा सुनाते हुए 11 अफराद पर 1,10,000 रुपये जुर्माना किया आयद। शराब नोशी की हालत में पकड़े जाने वाले 15 अफराद को ट्रैफिक ACP मस्तान अली के अहकामात के मुताबिक P प्रसाद ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने काउंसलिंग का इनेकाद अमल में लाने के बाद सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट अहमद मोइनुद्दीन के सामने पेश करने के बाइस 11 अफराद में हर एक को 10,000 रुपये के तहत 1,10,000 रुपये जुर्माना आयद किया और शराब नोशी करने वालों में मुलविस P श्रीकांत वल्द पापैया वन्नी मंडल बुप्पापुर देहात है और B राम किरण वल्द दशरथ श्रीकोंडा मंडल गटकुलू देहात। इसके अलावा श्री कृष्णा वल्द लिंगैया
जिला एड़पल्ली मंडल से ताल्लुक रखता और गंगाना वल्द नरसागौड रोटरी नगर के साकिन है और भोपाल से ताल्लुक रखने वाले मेगावत सूदल वल्द तारिया को 1 हफ्ते तक जेल की सजा सुनाई गई। बांसवाड़ा में प्रजा बाटा प्रोग्राम का बरकी हुक्काम ने किया इनकाद। बांसवाड़ा में बरकी ओहदेदारों ने प्रजा बाटा प्रोग्राम का इनकाद अमल में लाते बरकी से मुत्तालिक मसाइल के ताल्लुक से आगाही हासिल की और बरकी से मुत्तालिक मसाइल को फौरी तौर पर हल करने का इजहार किया। इस मौके पर एई संतोष कुमार ने कहा कि आवाम को बरकी से मुत्तालिक मसाइल हो तो वो टोल फ्री नंबर 1912 पर कॉल करने का इजहार किया। बोधन शहर में 50 करोड़ मालियाती रकम से साफ शिफाफ पीने के पानी की सरबराही का रियासती हुकूमती मुशीर सुदर्शन रेड्डी ने किया इफ्तिताह। बोधन शहर में रियासती हुकूमती मुशीर सुदर्शन रेड्डी ने 50 करोड़ रुपये मालियाती रकम से साफ व शिफाफ पीने के पानी की सरबराही का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि बोधन शहर में 18 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड और ड्रेनेज तामीर कामों के अलावा 15 लाख रुपए की मसारफ से बिल्लाल में माइनॉरिटी के लिए कब्रिस्तान के तामीरी कामों का आगाज अमल में लाया गया है। कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद न सिर्फ मंडल से मुतालिक मौज़ूआत बल्कि शहर में कई तरक्याती कामों को अंजाम देने के लिए फौरी तौर पर फंड की मंजूरी अमल में लाते हुए शुरू होने वाले तामीरी कामों को फौरी तौर पर पाया तकमील तक पहुंचाते हुए आवाम को राहत पहुंचाने वाली वाहिद सरकार कांग्रेस हुकूमत होने का इजहार किया। कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए हर एक वादे को रूबे अमल में लाते बालिहाज मजहब व मिलत तमाम तबकात से ताल्लुक रखने वाले अवाम को हुकूमत की स्कीमात के समराज से फायदा पहुंचाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत आवाम को पीने के पानी से मुतालिक मसाइल को हल करने के लिए इसके लिए जरूरी 50 करोड़ रुपए की मंजूरी अमल में लाते हुए साफ शिफाफ पीने के पानी की सरबराही का आगाज अमल में लाया गया है और इसके अलावा आवाम को खस्ता हालत सड़क की वजह से होने वाले मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए 18 करोड़ 72 लाख रुपया मालियाती रकम से सीसी रोड के अलावा ड्रेनेज के तामीरी कामों का आगाज अमल में लाने का इजहार किया। అదే విధంగా డబ్బులు లేకున్నా గత ప్రభుత్వాలు అన్ని లోన్లు తీసుకొని మనకు ఒక్క పని కాకుండా చేసి ఆ అడ్డీలు అసలు కట్టుకుంటూ కూడా 18 కోట్లు రోడ్స్ కు గానీ డ్రైనేజ్ కు గానీ ఇవన్నీ ఇస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు 140 కల్వర్ట్స్ రిపేర్స్ అంటే చేంజ్ చేస్తున్నాం, కొత్తగా కడతా ఉన్నాం. దాంట్లో 70 అయిపోయినాయి, 75 బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయి. నేను ఇంజనీర్లకు కానీ కమిషనర్లకు కానీ ఎక్కడ కూడా నీళ్ళు ఆగద్దు, నీళ్లు పోవాలని చెప్పడం జరిగింది. అదే విధంగా డ్రైన్స్ కూడా ఉన్న డబ్బులని డ్రైన్స్ కొత్తగా పాతగా నాకు తెలియదు కానీ అవసరమైతే రిపేర్ చేసుకుంటూ నీళ్ళు ఆగకుండా అవి కూడా చేసుకోవాలి. రోడ్స్ మట్టుకు ఎక్కడ కూడా గుంత లేకుండా ఆ పార్ట్రోల్ చేయమని చెప్తా ఉన్నాం అంతటా. అది ఫస్ట్ ప్రియారిటీ. पालकोंडा मंडल के मुकाम पर लायंस क्लब के ज़ेर एहतमाम इनकाद अमल में लाए गए मुफ्त आंखों के तिब्बी कैंप को मुस्बित रद्द अमल हासिल हुआ। पालकोंडा मंडल के किसान नगर में वाक़ लायंस क्लब भवन में मुफ्त आंखों का तिब्बी कैंप का इनकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर आर्मुल लायंस आई हॉस्पिटल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पुण्या राजू ने तकरीबन 30 अफराद के आंखों का टेस्ट करने के दौरान मोतीबीन की शनाख्त होने के बायस इन्हें सर्जरी के लिए आर्मुल लायंस आई हॉस्पिटल को मुंतकिल किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि बालकोंडा मंडल के किसान नगर में वाक़ लायंस क्लब भवन में आर्मुल लायंस आई हॉस्पिटल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पुण्या राजू ने तकरीबन 30 अफराद के आंखों का टेस्ट करते इनमें मोतीबीन की शनाख्त होने के बायस इन्हें सर्जरी के लिए आर्मुल लायंस आई हॉस्पिटल को मुंतकिल करने का इजहार किया। इस आई तिब्बी कैंप में लायंस क्लब जिला चेयरमैन सी लिंगम, जोनल चेयरमैन जी सागर रेड्डी के अलावा बालकोंडा लायंस क्लब सदर दिनेश पटेल व मधुसूदन व दीगर ने शिरकत की। రక్షించడానికి లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ బాల్కొండ దృఢ నిశ్చయంతో ఉండి నల్ల చంద్రబాబు నారాయణ రెడ్డి స్మారక లయన్స్ భవన్ కిసాన్ నగర్లో ప్రతి మంగళవారం ఉచితంగా కంటి పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నాం. ఇందులో కంటి ఆపరేషన్స్ అవసరమైన వారికి ఉచితంగా కంటి ఆపరేషన్లను ఆర్ముల్ లయన్స్ ఐ హాస్పిటల్లో నిర్వహించి అట్టి వారికి ఉచితంగా కంటి అద్దాలను పంపిణీ చేస్తున్నాం. కాబట్టి जकरानपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ अम्बेडकर चौक के पास कौमी रोड सेफ्टी तकारीब का किया गया इनकाद।
चक्रानपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ अम्बेडकर चौक के पास सीपी के अहकामात के मुताबिक कौमी रोड सेफ्टी शऊर बेदारी तकारीब के तहत चक्रानपल्ली मंडल एसआई जी महेश और हेड कांस्टेबल जीवन के जेर एहतमाम नौजवानों और मुकामी अवाम बेदारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर महकमे पुलिस के अहलकारों ने खिताब करते हर एक ट्रैफिक पुलिस की जानिब से फराहम करदा ट्रैफिक कवायद पर यकीनी तौर पर अमल आवारी करने की ताकीद की। हर एक फर्द मोटरसाइकिल गाड़ी चलाने के दौरान सर पर हेलमेट लगाते हुए गाड़ी से मुतालिक दस्तावेजात अपने साथ रखे और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करे, शराब नोशी की हालत में गाड़ी ना चलाए और गाड़ी को तेज रफ्तार चलाने से गुरेज करे और इसके अलावा ट्रिपल राइटिंग हरगिज ना करे क्योंकि इससे हादसात होने का अंदेशा रहता है और गलत सिमत में गाड़ी ना चलाए। इन्होंने कहा कि आज के बच्चे ही कल के हिंदुस्तान की शहरी, इसलिए तुलबा की जानों का तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी मकसद है जिसके तहत पुलिस और महकमे ट्रांसपोर्ट के बाहमी तालमेल से ये इक़दाम किए जा रहे। इन्होंने खबरदार किया कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मौके के सरपंच बी पद्मा सत्यम, टी नरसा रेड्डी, मंडल के साबिक़ा कॉर्पोरेशन मेंबर बुलेट अकबर खान, वार्ड मेंबरान श्रीनिवास के अलावा मुख्तलिफ युवजना संगम के सुदूर के अलावा किसानों ने शिरकत की। अवाम के लिए मुफीद होने वाले तरक्याती कामों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने के लिए ओहदेदारान को खुसूसी दिलचस्पी लेने की निजामाबाद एमपी अरविंद ने की ताकीद। जिला कलेक्ट्रेट दफ्तर के कॉन्फ्रेंस हॉल में एमपी अरविंद की सदारत में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में आरमूर एमएलए पी राकेश रेड्डी, निजामाबाद अर्बन एमएलए धनपाल सूर्या, नारायण गुप्ता, कलेक्टर इला त्रिपाठी व दीगर ने शिरकत की। इसमें मरकजी हुकूमत के फंड से मुख्तलिफ महकमे जात के तहत शुरू किए जाने वाले फलाही स्कीमात व तरक्याती कामों का निफाज और कामों की पेश रफ्त पर तबादला ख्याल किया। गुज़िश्ता इजलास में किए गए फैसलों पर अमल दर आमद का जायजा लिया। इस मौके पर एमपी अरविंद ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से मंजूर होने वाले फंड से जिला में मुख्तलिफ स्कीमात के जरिए शुरू किए जाने वाले कामों को तेज रफ्तार से मुकम्मल करने के लिए इससे मुताल्लिक़ ओहदेदारान को खुसूसी दिलचस्पी लेने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि एमपी लॉर्ड्स फंड को मंजूर करवाने के लिए दीगर की जानिब से कमीशन का मुतालबा करने के ताल्लुक से नोटिस आई है। ओहदेदारों को इस तर्ज अमल से गुरेज करने की ताकीद की। एमपी ने कहा कि तरक्याती कामों में ताख़ीर के अलावा अमृत स्कीम के तहत ज़ेर ज़मीन ज़खायर आपकी निकासी और पीने के पानी की सरबराही का काम बरसों से जारी है। इस स्कीम से मुतालिक कामों को तेज रफ्तार से मुकम्मल करें और R&B कौमी शाहराओं के कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और R&B नेशनल हाईवेज कॉरपोरेशन और दीगर महकमों के जेर एहतमाम जारी सड़कों की तामीर को जंगे बुनियादी पर शुरू करते हुए फौरी तौर पर मुकम्मल करने की तजावीज़ दी। एमपी ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत अहले अफराद खानदान को फायदा पहुँचाने के लिए इक़दाम करें और इस स्कीम के निफाज में दूसरे मुकाम पर होने वाले निजामाबाद जिले को अव्वलिन मकाम पर लाने की ताकीद की। इस मौके पर हालिया दिनों में होने वाले भारी बारिश के सबब खेत खलियां रेत की वजह से नुकसान का सामना करने वाले किसानों को सहारा देने की दिशा कमेटी मेंबरान की जानिब से ख्वाहिश की गई। तब कलेक्टर इला त्रिपाठी ने कहा कि सीजीजी के जेर एहतमाम रेत की निकासी का अमल अनकरीब शुरू करने के साथ साथ किसानों को सहारा देने के अलावा जिला इंतजामिया फंड भी फराहम करने का इजहार किया। तेलंगाना निर्मल जिला के भैंसे में खौफनाक हादसा, 4 हलाक 3 जख्मी। रियासत तेलंगाना निर्मल जिले के भैंसे में वाक़े पुल ब्रिज के पास पीर की आधी रात एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। निर्मल से नांदेड़ की तरफ जा रही एक कंटेनर लारी और निजामाबाद की सिमत से भैंसे में दाखिल हो रही थी। एर्टिगा गाड़ी आमने सामने टकरा गई। इस हादसे में एर्टिगा गाड़ी में सफर करने वाले 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। एक शख्स की हालत नाजुक बताई जा रही है जबकि 2 दीगर मामूली जख्म हुए। कबीर मंडल के कपट्टी गांव के सरपंच गंगाधर समेत 5 दीगर अफराद पीर की सुबह हैदराबाद के एक अस्पताल में जेर इलाज गांव के एक शख्स की इयादत के लिए रवाना हुए थे। ये सब रात के वक्त वहां से वापसी के सफर पर थे। बैसा पहुंचने से चंद मिनट कबल इनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। सामने से आने वाले कंटेनर लारी ने इनकी गाड़ी को टक्कर दे दी। इस हादसे में कबीर से ताल्लुक रखने वाले एर्टिगा गाड़ी के ड्राइवर विकास 24 के अलावा गाड़ी
गाड़ी में सवार भोजाराम पटेल 42, पी राजन्ना 62, बाबन्ना 65 मौके पर ही हलाक हो गए। गाड़ी की दरमियान सीट पर बैठे गांव के सरपंच गंगाधर शदीद जख्मी हो गए। यश आनंद राव और लक्ष्मण चिन्नू मामूली जख्मी हो गए। शदीद जख्मी सरपंच गंगाधर को पहले भैंसे के एक खांगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। हालत तशवीशनाक होने के बायस बेहतर इलाज के लिए बाद में इन्हें निजामाबाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे की इत्तला मिलते ही भैंसे के एएसपी राजेश मीना और सीआई साई कुमार मौके पर पहुंचे। हादसे की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बाबन्ना का सर जिस्म से अलग हो गया। नई सियासी पार्टी की तश्कील के लिए की जाने वाली कोशिशों की रफ्तार में तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने इजाफा किया। हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़ तेलंगाना जागृति दफ्तर में सदर के कविता ने कमेटी के अरकान से इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर इनकी जानिब से किए जाने वाली हुकूमत अमली के बारे में वजाहत करते हुए इब्तिदाई रिपोर्ट कमेटी मेंबरान ने पेश किया। तेलंगाना की जामिया तरक्की के लिए जरूरी ब्लूप्रिंट की तबाअत के कामों में तेलंगाना जागृति कायदीन मसरूफ होते 2 या 3 दिन माह में नई सियासी पार्टी की तश्कील पर मजीद वजाहत करने का जागृति जराये की जानिब से बताया गया। नई पार्टी का क़याम अमल में लाने के लिए तेलंगाना जागृति सदर के कविता मसरूफ होने के मद्देनजर सियासी हुकूमत के सेक्रेटरी प्रशांत किशोर से मुलाकात करने की इत्तला मौसूल हुई और पार्टी की तश्कील के अलावा अवाम को दरपेश मसाइल पर जद्दोजहद के अलावा अवाम के नुक्ते नजर से मुख्तलिफ उमूर पर इनके साथ के कविता ने तवील बातचीत करने की इत्तला मौसूल हुई है। साबिक़ वज़ीर बालकोंडा एमएलए वेमला प्रशांत रेड्डी की मौजूदगी में मुख्तलिफ कायदीन ने बीआरएस पार्टी में की शमूलियत हासिल। भीमगल शहर से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस कायदीन और वीडीसी सुदूर एन रवि, सीनियर कांग्रेस कायद पी अशोक के अलावा के नरेश ने साबिक़ा वजीर बालकोंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी के हाथों बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का खंडवा पहनाते पुरजोर इस्तकबाल किया। इस मौके पर कायदीन ने खिताब के दौरान कहा कि साबिक़ा हुकूमत के 10 साला दौरे इख्तिदार में उस वक्त वजीर आला केसीआर की क़ियादत में रियासत तेलंगाना में तमाम शोबे जात में तरक्की कामों को अंजाम देने का इजहार किया, लेकिन मौजूदा वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में कांग्रेस की हुक्मरानी मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है। अवाम से किए गए वादों का अमली जामा पहनाने में लापरवाही करने पर तनकीद की। इस प्रोग्राम में बीआरएस मंडल पार्टी सदर डी नरसिया, साबिक़ा जेडपीटीसी रवि, साबिक़ा काउंसलर बी नरसिया, महिंदर व दीगर मौजूद थे। बोधन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर के तामीरी कामों का रियासती हुकूमती मुशीर सुदर्शन रेड्डी ने किया इफ्तिताह। बोधन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रियासती हुकूमती मुशीर सुदर्शन रेड्डी ने डायलिसिस सेंटर के तामीर नौ का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रियासती हुकूमत के मुशीर पी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत अवाम के तहत के तहफ़्फ़ुज़ के मकसद से तिब्बी शोबे को अव्वलीन तरजीह दे रही है। इन्होंने याद दिलाया कि प्राइवेट और कॉरपोरेट दवाखानों से पीछे न रहने के बगैर सरकारी दवाखानों में रिहाइश की तमाम सहूलतें और माहिर डॉक्टर दस्तियाब कराए गए हैं। इन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि सरकारी दवाखानों के जरिए हुकूमत की तरफ से फराहम की जाने वाली मुफ्त तिब्बी खिदमात से इस्तेफादा हासिल करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि इस सेंटर में डायलिसिस मरीजों को मेयारी तिब्बी खिदमात अंजाम देने का इजहार किया। వీక్లీ 2-3 సార్లు చేస్తామని చెప్తాం కాబట్టి అవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని కొందరేమో పైకి ఎక్కని వాళ్ళు కూడా నిజామాబాద్ పోయి చేసుకుని వస్తారు. అవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని డాక్టర్స్ కానీ కన్సల్ట్ ప్రజాప్రతినిధులు కానీ చెప్పిన తర్వాత ఈ డిసిషన్ తీసుకున్నాం. ఈ రోజు నుంచి ఇక్కడనే స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. తప్పనిసరిగా అందరికి ఇంకా సౌకర్యాలు పెరుగుతాయి. అదేవిధంగా డాక్టర్స్ కూడా ఇక్కడ ఏం ఇబ్బంది లేకుండా ఉన్నారు. म्यूनसिपल इंतखाबात में गुलाबी झंडा यकीनी तौर पर लहराने का साबिक़ा एमएलए बी गणेश गुप्ता ने किया इजहार। निजामाबाद के साबिक़ा एमएलए बेगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि जिला निजामाबाद में कहीं भी ना होने की तरह सेंटर मेडन का क़याम अमल में लाते हुए दरमियान में खूबसूरत पौधे लगाने का सहरा बीआरएस को जाता है और इसके अलावा शहर में मिनी टैंक बंड, अंडरग्राउंड ड्रेनेज हैदराबाद के बाद इतनी तरक्की सिर्फ निजामाबाद में कराने का सहरा बीआरएस हुकूमत को ही जाता है। इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में अव्वलीन मुकाम पर निजामाबाद को लाने के लिए काफ़ी कोशिश करने के ताल्लुक से याद दहानी की। इन्होंने
इन्होंने मजीद कहा कि 10 सालों में 70 साल तारीख को फिर दोबारा तहरीर करवा कर इसमें मॉडर्न शमशाद घाट के अलावा तमाम राहदारियों से ताल्लुक रखने वालों के लिए कल्याण मंडपम के साथ साथ सेंटर लाइटिंग और हर एक डिवीजन में सीसी रोड की तामीरी कामों को करने का इजहार किया। रोड सेफ्टी प्रोग्राम के तहत हेलमेट नमूने का रियासती वजीर सीता अक्का ने की रस्म इजराई। सड़क हादसात पर काबू पाने के मकसद के तहत रियासत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए आर्यो अलू प्रोग्राम के तहत रियासती वजीर पंचायत राज सीता अक्का ने नए हेलमेट के नमूने को जिला कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान CP राजेश चंद्रा के हमरा नकाब कुशाई अमल में लाएगी। इस मौके पर रियासती वजीर ने खिताब के दौरान कहा कि रोड सेफ्टी पर हर एक फर्द की जिम्मेदारी है, खास तौर पर 2 पहिया वाली गाड़ी चलाने वाले अफराद सर पर यकीनी तौर पर हेलमेट लगाना निहायत जरूरी है। इन्होंने कहा कि हेलमेट का नया मॉडल हिफाजती म्यार के साथ बनाया गया है। इन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद नौजवानों हर उम्र के लोगों में हेलमेट का बाकायदगी से इस्तेमाल करने का शऊर उजागर करने के लिए किए जाने का इजहार किया। BRS के 10 साल दौरे इख्तिदार में ही तरक्की होने का निजामाबाद रूरल के साबिका MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन रेड्डी ने किया इजहार। शहर निजामाबाद में 10 साल BRS के दौरे इख्तिदार में ही तरक्याती कामों को तेजी के साथ करते हुए अंडरग्राउंड कामों को मुकम्मल किया गया था और इसके अलावा शहर में मिनी टैंक बंड मार्केट की तामीर के अलावा शुरू किए गए किला भारती तामीरी काम ही नजर आ रहे हैं। इस 2 साल में BJP और कांग्रेस हुकूमत की जानिब से किए गए तरक्याती काम न होने के बराबर होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में साबिका MLC VG गौड, शहर के साबिका मेयर नीतू किरण, शहरी सदर S राजू के अलावा दीगर ने शिरकत की। शहर के माधव नगर पांगरा बोरगम P में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने रखा संगे बुनियाद। निजामाबाद कॉरपोरेशन के हुदूद में वाक़ माधव नगर पांगरा बोरगम P डिवीजन में कुल 2 करोड़ फंड से तरक्याती कामों का रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर डिवीजन नंबर 4 पांगरा में CC रोड ड्रेनेज जैसे कामों को 1 करोड़ फंड से शुरू किया गया और बोरगम P में 1 करोड़ रुपये फंड से तरक्याती कामों को शुरू किया है। और इसके अलावा पांगरा बोरगम P में क़याम अमल में लाए गए जलसे आम में रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने खिताब के दौरान कहा कि साबिका हुकूमत ने तरक्याती कामों को नजरअंदाज किया था, लेकिन मौजूदा बरसर इख्तिदार कांग्रेस हुकूमत ने तरक्याती कामों को तेज रफ्तार के साथ मुकम्मल करते हुए शहर के माधव नगर पांगरा बोरगम P में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से 10 करोड़ फंड की मंजूरी अमल में लाते हुए तरक्याती कामों को अंजाम देने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने ख्वाहिश की तरक्की के लिए पाबंद अहद होने का इजहार किया। గోర్గాం మరి 5వ డివిజన్ మొత్తం కూడా తప్పకుండా మేము అన్ని రంగాలలో అభివృద్ధి చేస్తాం, మాకు ఒక అవకాశం ఇవ్వమని చెప్పారు. మీరందరూ దయచేసి మరి మాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఇవాళ మరి గోర్గాం అంటే మన డివిజన్ నెంబర్ 5 గురించి చెప్తా ఉన్నాను. ఒక దగ్గర మొత్తం అంటే ఇంక్లూడింగ్ వాటర్ ట్యాంక్ 2 వాటర్ ట్యాంక్స్ వచ్చాయి మనకు 700 KL, ఒక వ్యక్తికి 150 లీటర్లు చొప్పున మరి ప్రతి ఇంటికి 50 సంవత్సరాలు సరిపోయేంత వాటర్. దాంతోపాటు ఇవాళ మొత్తం కూడా 6,75,00,000 రూపాయలు మన ఒక్కొక్క డివిజన్కి రావడం జరిగింది నేను వచ్చిన తర్వాత. అంటే ఇవాళ 1 కోటి రూపాయలు మనం CC రోడ్ డ్రైన్స్ వేసుకున్నాం. ఇంకా ఇప్పుడు నుడాలో మళ్ళీ 1,80,00,000 మనకి ఇప్పుడు రెడీగా. अंजानी वजीर आजम इंदिरा गांधी के मुजस्समे को जिला इंचार्ज मिनिस्टर सीता अक्का ने रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, TPCC चीफ महेश कुमार गौड के हमरा कामारेड्डी में किया इफ्तिताह। कामारेड्डी रेलवे स्टेशन के हुदूद में वाक़ इंदिरा चौक के पास तनसीब अमल में लाए गए साबिक़ा वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के मुजस्समे का रियासती हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, जिला इंचार्ज वज़ीर सीता अक्का, TPCC सदर महेश कुमार गौड, MP सुरेश कुमार शेखर के हमरा नकाब कुशाई अमल में लाई। इस मौके पर रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने खिताब के दौरान इंदिरा गांधी को कामारेड्डी से होने वाली MP सुरेश कुमार शेखर के हमरा नकाब कुशाई अमल में लाई। इस मौके पर रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने खिताब के दौरान इंदिरा गांधी को कामारेड्डी से होने वाले वाबस्तगी की याद दहानी की और कहा कि कामारेड्डी कांग्रेस का गढ़ है, इसलिए यहाँ पर इंदिरा गांधी का मुजस्समा नस्ब करना काबिल फख्र होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कामारेड्डी हल्के की तरक्की के लिए पाबंद अहद है और आने वाले दिनों में इंदिरा राज्य में फलाह व बहबूदी स्कीमात को हर एक घर में पहुँचाने का तयक़ुन दिया। बादशाह इंचार्ज वजीर सीता अक्का ने कहा कि इंदिरा गांधी
خواتین کو بااختیار بنانے کی علم برداری اور ملک کے پہلی خاتون وزیر اعظم اندرا گاندھی نے خواتین کی عزت نفس کو دنیا کے سامنے رکھا. انہوں نے کہا کہ ان کے نقش قدم پر چلنے کا اظہار کیا. اختتام سے خبر نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر. بودھن گورنمنٹ ہاسپٹل میں ڈائلسس سینٹر کو ریاستی حکومتی مشیر پی سدرشن ریڈی نے کیا افتتاح. مریضوں کو معیاری طبی خدمات فراہم کرنا حکومت کا اولین مقصد. بلدیہ انتخابات میں کانگریس کا کوئی وجود نہیں. بی جے پی پوری میجارٹی کے ساتھ اس بار میئر بنائے گی اور نظام آباد کا نام بھی تبدیل کرے گی. بی جے پی ایم پی ڈی اروند. سابقہ وزیر بالکنڈہ ایم ایل اے ویملا پرشانت ریڈی کی موجودگی میں مختلف قائدین نے بی آر ایس پارٹی میں کی شمولیت حاصل. عوام کے لیے کارآمد ترقیاتی کاموں کو مقررہ مدت میں تکمیل کرے. نظام آباد کلکٹریٹ میں منعقدہ دیشا اجلاس میں ایم پی ڈی اروند و ان کے ہمراہ ایم ایل اے دھن پال سوریہ ناراین گپتا، پی راکیش ریڈی، کلکٹر الا ترپاٹھی ہمراہ موجود. نئی سیاسی پارٹی کی تشکیل کے لیے کی جانے والی کوشش کی رفتار میں تلنگانہ جاگرتی صدر کے کویتا نے کیا اضافہ. روڈ سیفٹی تقاریب کے تحت ہیلمٹ کے نمونے کا ضلع انچارج منسٹر سیتاکا کی رسم. روڈ سیفٹی کی ذمہ داری ہر ایک پر عائد ہونے کا اظہار کیا. شہر کے مادھو نگر، پانگرا، بورگم پی مختلف ترقیاتی کاموں کا رورل ایم ایل اے ڈاکٹر بھوپت ریڈی نے رکھا سنگ بنیاد. تلنگانہ اقلیتی اقامتی اسکول و کالج میں راست طور پر داخلوں کے لیے مفت آن لائن کے تحت داخلوں کا آغاز. جماعت پنجم اور انٹرمیڈیٹ سال اول میں داخلے. آج کے لیے اتنا ہی. دے اجازت. اللہ حافظ.